आज हम होम्योपैथिक जो थेरापेटिक्स का जो सिलसिला है उसमें हम एक बहुत ही ख़ास जो दवा है और जो स्पेशली जो ख़वातीन की जो बहुत सारे अमराज हैं उनको इंडिकेट करती है। हम बात कर रहे हैं अलेटस फेरिनोसा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और स्मिले क्लिनिक से हैदराबाद से जो है वो मैं आपसे मुखातब हूँ। आज हम होम्योपैथिक जो थेरापेटिक्स का जो सिलसिला है उसमें हम एक बहुत ही ख़ास जो दवा है और जो स्पेशली जो ख़वातीन की जो बहुत सारे अमराज हैं उनको इंडिकेट करती है। हम बात कर रहे हैं अलेटस फेरिनोसा की। एलेटस फेरिनोसा जो है वो जो प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस है और जो एनीमिया है उसकी बहुत बड़ी दवाई है। अब इसमें जो ख़ास एक बात है वो ये है कि जितने भी फीमेल जो जेनिटल्स हैं, यानी जो उनकी मखसूस जो अज़ा हैं, उनकी तरफ जो फ़्लो ऑफ ब्लड है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जितने भी जो पट्टे हैं वो ढीले ढाले हो जाते हैं और जो यूट्रस है वो प्रोलैप्स हो जाता है। और एक और ख़ास बात है, जो ही फीमेल जो है उसको प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और उसका जो फीटस है उसका जो वेट है उसकी वज़न की वजह से जो उसका रैम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वो उसको जो है वो होल्डिंग जो है उसकी पावर नहीं हो सकती होती और एबॉर्शन होते हैं बार बार। इवन स्टिच लगाने पड़ते हैं, सारा कुछ करना पड़ता है और वो पट्टे इतने वीक हो जाते हैं कि जो है वो बार बार जो है वो इंसान के साथ ये मामला होता है और वो पूरी फैमिली जो है वो एक बहुत बड़े जो है वो कर्ब में जो है वो मुब्तला होती है। और ज़ाहिर है अगर यूट्रस वीक है तो फीमेल जो है वो कभी भी सेहतमंद उस मतलब एटाल वो नहीं रह सकती, क्योंकि अगर किसी भी खातून की अगर सेहत जो है वो बेहतर करनी हो तो उसमें जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो उसकी फ़ीमेल जो जेनिटल्स हैं उनका है। तो ये जो अलेटस फेरिनोसा है, ये जो मेडिसिन है ये मोस्ट प्रॉबली जो है मदर टिंचर्स में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उससे ये होता है कि ये जाकर यूट्रस को जो और उसके साथ जो रिलेटेड जो आर्गन्स हैं उनको जो है उसकी तरफ फ्लो ऑफ ब्लड लेके जाती है। जब ज़ाहिर है फ्लो ऑफ ब्लड वहाँ पे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी और न्यूट्रिएंट्स जब ज़्यादा मिलेंगे तो वो जो यूट्रस है और जो बाकी अज़ा हैं वो जो है वो ताकतवर होते हैं। जब उनको ताकत मिलती है तो जो बार बार रुझान होता है बच्चे ज़ाया होने का, जब बच्चे जो अपनी मतलब है कि वक्त से पहले जो है वो ख़त्म हो जाते हैं तो ज़ाहिर है वो वालिदैन के लिए एक बहुत कर्ब की कंडीशन होती है। तो अलेटस फेरिनोसा एक ऐसी दवा है जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को जो है वो बहुत हद तक कम करती है। और उसके बाद ये है कि जो प्री मेच्योर और जो प्रोफ्यूज मेंसेस हैं उनकी भी ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। लेकिन उसके साथ ये होता है कि फेक लेबर पेन होता है, यानी फीमेल को एहसास होता है जैसे क्रैम्स आते हैं और एक दौरस आता है पेन का, जिस तरह लेबर पेन होते हैं, तो ये प्रोफ्यूज उसको भी ये ठीक करती है। फिर कुछ जो यंग बच्चियाँ हैं या कुछ ऐसी फीमेल होती हैं जिनके यूट्रस छोटे होते हैं और वो छोटे यूट्रस होने की वजह क्या होती है, ज़ाहिर है इसमें तो खैर हमारे हार्मोन्स का बहुत बड़ा अमल दखल है, लेकिन उसमें एक वजह ये भी है कि ज़ाहिर है जिस आर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे या जिसकी तरफ फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होगा तो डेफिनेटली वो जो है वो कम उसकी जो साइज़ है वो कम होगा। जब साइज़ कम होगा तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी औलाद होने के चांस नहीं होते। तो आज हमने अलेटस फेरिनोसा के बारे में बात की और ये बहुत बड़ी मेडिसिन है और इसका आप मतलब इसकी बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है, लेकिन मैंने चंद लीडिंग सिम्टम्स जो हैं वो आपके सामने रखी हैं ताकि आप जो है इसको प्रिस्क्राइब करने में जब भी आप दवा लिखें तो आपको आसानी रहे और आपको ये लेक्चर और अलेटस फेरिनोसा दोनों बड़े आसानी तरीके से याद रहे। थैंक यू वेरी मच।